अगर 10 से 11,000 के आसपास का फोन खरीदने का सोच रहे हो, वो भी 5G वाला, तो ये दोनों फोन्स ने इस टाइम मार्केट में आग लगाई हुई है। ये है लावा का Blaze 2 5G और ये है Redmi 13C 5G। अब ये दोनों फोन वैसे तो काफी अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है, आज इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं, जहां पर हम इन दोनों फोन्स को कंपेयर करेंगे। लेकिन कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल और हमें कमेंट्स में बता दो ऐसी और कौन सी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन दोनों के डिजाइन से। तो ये रहे हमारे दोनों ही डिवाइसेस। लेफ्ट में है लावा Blaze 2 5G, राइट में है Redmi 13C। दोनों के अगर आप डिजाइन देखोगे ना काफी हद तक सिमिलर ही हैं, एक्सेप्ट ये कैमरा मॉड्यूल जो कि लावा Blaze 2 में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। बट इसमें भी एक कमाल की बात ये है कि भाई इसका जो फंक्शनल पार्ट है ना वो काफी कम है, सिर्फ ये दो छोटे वाले डॉट्स हैं। बाकी उसके अलावा थोड़ा आपको डिजाइनिंग की वजह से दिया है। दोनों में ही फ्लैट पैनल्स आपको मिलते हैं। दोनों की अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात की जाए तो आप नोटिस करोगे काफी डिफरेंस है, क्योंकि लावा Blaze 2 5G में आपको मिल रहा है यहाँ पर पंच होल वाला डिस्प्ले, वेयरएज Redmi 13C में आपको मिल रहा है ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले। दोनों में ही नीचे काफी अच्छा खासा चंक है बेजल का, और दोनों में ही आपको लकीली हेडफोन जैक भी मिल जाता है। सो दैट्स वन ग्रेट थिंग अबाउट देम। अब यहां से बढ़ते हैं आगे डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लावा Blaze 2 5G में आपको मिल जाती है 6.56 इंच की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आने वाली 90 हर्ट्ज की पंच होल वाली डिस्प्ले, वेराज Redmi 13C में मिलती है आपको 6.74 इंच की HD प्लस रिजोल्यूशन वाली 90 हर्ट्ज की पैनल। लेकिन अब देखो पेपर पे तो ये दोनों डिस्प्ले बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं, लेकिन रियल लाइफ में कैसा डिफरेंस मिलता है तो वो थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। तो इवन दो ये दोनों HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आती है, लेकिन YouTube में आपको 2K का सपोर्ट भी मिलता है, दैट्स ग्रेट। लेकिन थोड़ा सा लैगी प्लेबैक आपको Redmi 13C में मिल रहा है, जैसा आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर कलर्स वगैरह की भी बात करें ना तो वो थोड़ा सा लावा की तरफ ज्यादा पंची होते हमें यहाँ पर नोटिस हो रहे हैं। अगर आप ये ब्लू भी देखोगे ना, ये लावा में थोड़ा सा ज्यादा कंट्रास्टी है। 10,000 के हिसाब से दोनों ही फोन्स ओके परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ वाव वाला वहां पर फैक्टर नहीं है। एंड अगर कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से आप फोन लेने का सोच रहे हो ना तो आई वुड से भाई 3,000 रुपए और डालकर आप Itel S23 Plus की तरफ देखो, क्योंकि उसमें आपको AMOLED पैनल मिल जाता है। बट अगर उतना स्ट्रेच नहीं करना आपको अपना बजट, तो इस कंपटीशन की अगर बात करें तो भाई यहां पर डेफिनेटली लावा ये बाजी को जीत जाता है। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो लावा Blaze 2 अराउंड 320-30 के आसपास का आपको स्कोर कर रही है लक्स मीटर पर, और वही चीज Redmi 13C में अराउंड 300 ही बेयरली टच कर पा रही है। तो डेफिनेटली ब्राइटनेस के मामले में यहां पर लावा जीत जाता है। अब डिस्प्ले तो हो गई, लेकिन अच्छी डिस्प्ले पर तभी मजा आता है जब स्पीकर अच्छा होता है। तो फटाफट से स्पीकर भी टेस्ट कर लेते हैं। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो भाई Redmi 13C यहाँ पर थोड़ा से ज्यादा क्लियर स्पीकर के साथ आता है, और अगर जहां पर बात आती है मोहल्ले में गाने बजाकर सबको सुनाने की, वहां पर हमारा लावा बाजी मार जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लाउडनेस मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप पूरे मोहल्ले को गाने सुना पाओगे। फॉर अ 10,000 रुपी फोन दोनों ही काफी एवरेज से सिंगल स्पीकर के साथ आ जाते हैं, जो कि काम अच्छे से आपका कर देंगे। अब डिस्प्ले चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर फोन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो ज्यादा रिलायबल नहीं होता। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो भाई देखो दोनों में ही वैसे तो आपको काफी मिड डायमेंसिटी 5G चिपसेट्स मिल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो लावा Blaze 2 5G में आपको मिलता है डायमेंसिटी 6020, वेयरएज Redmi 13C में आपको मिल जाता है डायमेंसिटी 6100+। तो सबसे पहले हम दोनों पर Geekbench 6 रन करेंगे एंड देखते हैं किसका स्कोर ज्यादा हाई आता है। One eternity later. तो दोनों ने यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंस काफी कम है, लेकिन भाई थोड़े से डिफरेंस सही भले ही सही, लेकिन लावा इस कंपटीशन में आगे है अभी तक। एंड इसने टेस्ट भी क्योंकि पहले फिनिश करा था तो थोड़ा देखा जा सकता है कि Geekbench में तो भाई लावा ही बाजी मार जाता है। लेकिन इसके बाद अभी AnTuTu की बारी भी बचती है, तो इसको भी फटाफट से रन कर लेते हैं दोनों ही फोन्स पर एंड देखते हैं कि क्या स्कोर आता है। 2000 years later. Geekbench के जैसे ही AnTuTu में भी लावा बहुत कम डिफरेंस से आगे है। तो हम क्या करेंगे ना भाई, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको हम एक एक करके ओपन करेंगे रियल लाइफ में देखने के लिए कि ये कैसा परफॉर्म करता है। जितने भी एप्लीकेशंस हमने ओपन किए ये सभी लावा Blaze 2 में पहले ओपन हुए एंड ये काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब इन एप्लीकेशंस को हमने वापस से ओपन किया टू चेक द रैम मैनेजमेंट, तो उस समय लावा ने धप्पा मार दिया, क्योंकि एक भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जो लावा Blaze 2 ने रीलोड नहीं करी। वेयरएज ऑन द अदर हैंड एक भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जो Redmi 13C ने रीलोड करी। मतलब समझ रहे हो, लावा Blaze 2 ने हर एप्लीकेशन को रीलोड किया और Redmi 13C ने एक भी एप्लीकेशन को रीलोड नहीं किया।
अब परफॉर्मेंस में काफी इंपॉर्टेंट हिस्सेदार सॉफ्टवेयर भी होता है एंड वो अगर आप इन दोनों डिवाइसेस का देखोगे ना तो वो काफी डिफरेंट है। जहां पर आपको लावा ब्लेज 2 में मिल जाता है एकदम क्लीन वाला स्टॉक एंड्रॉइड, वहीं पर आपको Redmi 13C में मिलता है MI UI 14 आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों ही वैसे तो Android 13 पर रन करते हैं, लेकिन एक चीज जो आप नोटिस करोगे ना वो ये है कि भाई इवन दो ये बजट डिवाइसेस हैं, लेकिन फिर भी लावा ने बजट डिवाइस होते हुए भी कहीं पर भी आपको एड्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ब्लोटवेयर नहीं मिलेंगे, काफी क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। वेराज ऑन द Redmi 13C भाई यहाँ पर आपको काफी सारे अच्छे खासे ब्लोटवेयर देखने मिल जाएंगे जो कि आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ज्यादा खराब करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे गेमिंग राउंड की तरफ, जहां पर हम बैकग्राउंड की सारी एप्लीकेशन पहले एक बार क्लियर कर देंगे और उसके बाद गेम वापस से ओपन करेंगे। तो वैसे तो दोनों ही 10,000 के आसपास के ब्रैकेट के फोन्स हैं, तो कुछ हाई एंड गेमिंग तो दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मीडियम ग्राफिक क्वालिटी मिल रही है, मतलब ऑलमोस्ट 40 FPS के आसपास की आप गेमिंग इस पे कर सकते हो। लेकिन वो भी देखते हैं कि भाई काफी देर तक करने के बाद ये किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, क्योंकि ये दोनों बजट डिवाइसेस हैं तो काफी एवरेज सा ये गेमिंग में परफॉर्म करेंगे। अगर टेम्परेचर्स की स्पेसिफिकली बात की जाए ना तो एम्बिएंट टेम्परेचर जहां पर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लावा भाई साहब यहां पर जा चुके थे 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वेयर एज Redmi 13C ऑलमोस्ट 36-37 टच कर रहा था। सिर्फ 10 मिनट की हमने यहाँ पर गेमिंग करी थी, कुछ खास 2 घंटे 3 घंटे की गेमिंग नहीं की थी। और भाई सर्दी के दिन चल रहे हैं, एसी भी बंद है, फिर भी ये भाई साहब ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस कंक्लूड की जाए तो भाई देखो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ 60-20 थोड़ा सा अपर हैंड है लावा के पास, बट यहाँ पर भी रैम मैनेजमेंट वगैरह की चीजें आ जाती हैं जिसको लेकर के मामला ओवरऑल बैलेंस्ड ही रहता है। सो परफॉर्मेंस को देखा जाए तो दोनों को एक पॉइंट्स इक्वली मिल जाएंगे। अब ये प्रोसेसर के बारे में बात हो गई तो जरा फोटो शोटो खींच ले। दोनों में ही आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है रियर में, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। और एक और चीज जो आप नोटिस करोगे, दोनों में ही आपको AI फंक्शंस भी मिल जाते हैं जो कि आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं बेटर पिक्चर्स लेने के लिए। दोनों ही फोन्स काफी एवरेज पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, कोई बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी आपको दोनों में ही नहीं मिल रही है। लावा ब्लेज 2 में नोटिस करोगे तो कलर्स थोड़े से ज्यादा पंची एंड पॉपी हैं, वेयरएज Redmi 13C थोड़ा न्यूट्रल के आसपास ही रहना प्रेफर करता है। फोटोज में डिटेल एंड शार्पनेस के मामले में दोनों ही ढीले हैं, क्योंकि Redmi थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट रखता है फोटोज को, वेयरएज लावा थोड़ा ज्यादा ही शार्प कर देता है। हाँ, दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर पूरा यूटिलाइज करने के लिए मोड जरूर मिलते हैं जिसमें डिटेल्स थोड़ी बेटर होती हैं Redmi 13C के केस में, लेकिन दोनों ही फोन्स में HDR थोड़ा सा सियापा कर देता है। नॉर्मल मोड में HDR की बात करें तो Redmi 13C स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है, लावा उतना खास नहीं। पोर्ट्रेट फोटोज दोनों ही ठीक ठाक क्लिक कर देते हैं, लेकिन लावा स्किन टोन्स को थोड़ा अजीब ही कर देता है। लेकिन हाँ, बोके उसमें आपको थोड़ा ज्यादा जबरदस्त मिलता है। फ्रंट में देखोगे तो फंडा इधर भी सेम ही है, लावा थोड़े शार्प एंड कलरफुल से फोटो क्लिक करता है, वेयरएज Redmi थोड़ा सॉफ्टर एंड न्यूट्रल टोन की तरफ रहता है। अब ये दोनों के कैमरा मॉड्यूल्स कुछ इस तरह से है ना कि इनके प्राइमरी सेंसर ही ज्यादा सेंस बना रहे हैं, एंड ये जो छोटे वाले सेंसर है ना, ये क्यों है इसका कुछ खास रीजन हम पता लगा नहीं पाए। ये मतलब काफी स्किपेबल से था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मे बी इन कंपनीज ने मार्केटिंग के लिए इनको रखा था। यू नेवर नो। अगर दोनों की बैटरी के बारे में बात करें तो काफी सिमिलर सी स्पेसिफिकेशन मिलती है। दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी और दोनों में ही 18 वॉट की चार्जिंग है। लेकिन कमाल की बात यहां पर ये है, लावा के साथ आपको मिलता है 18 वॉट का चार्जर इन बॉक्स, वेयरएज Redmi के साथ आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जर इन बॉक्स, जबकि ये महाशय 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको अच्छी चार्जिंग चाहिए तो थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। देखो कंक्लूजन काफी सिंपल है। Redmi 13C के 4GB रैम 128GB मॉडल का प्राइस है 10,999, लेकिन लावा ब्लेज 2 5G का प्राइस है 9,999, जिसमें आपको 4GB रैम 64GB का मॉडल मिल रहा है। अब आई नो ये लावा के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जैसा दिख सकता है, लेकिन इसके आगे आपका यूजेज डिटरमाइन करेगा। अगर आप कैमरा एंड डिस्प्ले वाइज फोन लेने का सोच रहे हो तो भाई दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। दोनों ही काफी सिमिलर है। मेन डिफरेंस आता है इनके सॉफ्टवेयर और चार्जिंग में। तो अगर आपको अपने फोन के सॉफ्टवेयर में ब्लोटवेयर वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है फास्टर चार्जिंग के लिए, तो भाई लावा लेने का पॉइंट यहाँ पर बनता है। लेकिन अगर आपको रैम मैनेजमेंट के पॉइंट से या फिर ज्यादा स्टोरेज के पॉइंट से सोचना है ना, तो भाई 1000 रुपए डालकर Redmi 13C वुड मेक लिटिल मोर सेंस। तो ये था कंपैरिजन लावा ब्लेज 2 और Redmi 13C का। कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया है तो उसके बारे में हमें भी बताइए, अगली वीडियो में वो भी फिक्स करेंगे। दैट इज फॉर दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।